आपसे पूछूंगा आचार्य जी, आप उसका मुझे बताइए, कामाख्या देवी को आप मानते हैं? हाँ मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। कामाख्या देवी में बलि चढ़ती है, सही है गलत? सुनते रहिए। चंडी माता में बलि चढ़ती है, सही है गलत? पहले वहां पे भी छोटे छोटे सूअर के बच्चों की बलि चढ़ती थी माता को। देवी पाटन सिद्ध देवी का स्थल है, और कायस्तों का एक गांव है वहां पे नवमी के दिन माता को बकरा जरूर चढ़ता है, ठीक। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि ईद में मुसलमानों पे उंगली उठाना बड़ा आसान काम हो गया है। वैसे आप एथिस्ट हैं जी, यानी आप धर्म को नहीं मानते, लेकिन आपको धर्म की जानकारी अच्छी है। नहीं, उनको पूछने दीजिए। नहीं, मेरा प्रश्न ये आपसे ये है, पूछिए। ये बड़ा आसान होता है इस मुल्क में, ये बड़ा आसान होता है मुसलमानों के ऊपर उंगली उठा देना ईद के दिन। ये बड़ा आसान होता है कथावाचकों के लिए सिर्फ इस्लाम और कुरान के ऊपर उंगली उठाना कि आप क्रूर हैं और आप जानवरों को खाते हैं। क्या आप कहेंगे कि ये सब कुछ जो चल रहा है माता कामाख्या के मंदिर में बलि का चढ़ना, ये सब गलत है? जवाब शताब चौहान, मैं आऊंगा। देखिए, प्रॉब्लम है, जब ईद होती है तो बकरे काटो तो कोई प्रदूषण नहीं है, और जब क्रिसमस होती है तब पटाखे चलाओ तब कोई प्रदूषण नहीं है, लेकिन जब दीपावली आती है तब प्रदूषण हो जाता है, होली आती है तब ये कहते पानी वेस्टेज हो रहा है। अरे तुम्हारा सब कुछ पीछे, हमारे सनातनियों के पीछे पड़े रहोगे क्या? या फिर इस देश में एक मिनट सुनिए, 10 सेकंड मेरे, 10 सेकंड मेरे। तो क्या आप ये क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? धर्म के नाम पर यही धर्म है क्या? प्रकृति को लेकर चलना धर्म है, प्रकृति को साथ लेके चलना धर्म होता है। तो जल प्रकृति को खत्म करना धर्म नहीं है। प्रकृति नहीं है, जल प्रकृति नहीं है और हवा को खराब करो। अरे जल प्रकृति नहीं है, धर्म है क्या? अरे ये सब चीजें हैं, तो इन सब चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। इस चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। हर पे है नहीं है। कामाख्या देवी में करता है तब नहीं दिखता, हमको सब जगह दिखता है। कामाख्या देवी में सब जगह दिखता है। माता के हम उसके भी पक्ष में, देवी पाटन में, हम उसके भी पक्ष में नहीं, हम उसके भी पक्ष में नहीं। सिर्फ मुसलमानों की दिखती है आपको? अरे हमको तुम्हारी भी दिखती है। प्रकृति को समझिए, हम प्रकृति को समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हिंदू पंडित अनुरुद्ध आचार्य की एक हिंदू ने ऐसी की तैसी कर दी। जी हाँ दोस्तों, एक टीवी शो में बैठे एक हिंदू ने अनुरुद्ध आचार्य को ऐसी बातें सुनाई कि उनकी बोलती बंद होगी कि आप मुसलमानों पे तनकीद करते हो जब वो गाय या जानवर को ज़िबा करते हैं, जब आप अपनी पूजा में बकरे की बलि चढ़ाते हो, दूसरे इधर उधर जानवरों की बलि चढ़ाते हो, तब नज़र नहीं आता। दूसरों पे उंगल उठाते हो, ईद पे वो जानवर क्यों ज़िबा करते हैं, हमारे गाय माता क्यों ज़िबा करते हो। जब आप बकरों की बलि देते हो, दूसरे जानवरों की बलि चढ़ाते हो, उस टाइम कहाँ जाते हैं आपके ये विचार? तो इस पर हिंदू पंडित अनुरुद्ध आचार्य की बोलती बंद हो गई और वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। इस पर उनका मजीद क्या कहना, आइए जानते हैं। ये जो नॉनवेज खाने की प्रथा, आप वैसे आप एथिस्ट हैं जी, यानी आप धर्म को नहीं मानते, लेकिन आपको धर्म की जानकारी अच्छी है। नहीं, उनको पूछने दीजिए। नहीं, मेरा प्रश्न ये आपसे ये है, पूछिए। ये बड़ा आसान होता है इस मुल्क में, ये बड़ा आसान होता है मुसलमानों के ऊपर उंगली उठा देना ईद के दिन। ये बड़ा आसान होता है कथावाचकों के लिए सिर्फ इस्लाम और कुरान के ऊपर उंगली उठाना कि आप क्रूर हैं और आप जानवरों को खाते हैं। क्या आप कहेंगे कि ये सब कुछ जो चल रहा है माता कामाख्या के मंदिर में बलि का चढ़ना, ये सब गलत है? जवाब अब मैं इनका उत्तर दे दूं। अब मैं इनका उत्तर दे दूं। जी फिर से वही खाना। इन्होंने बोला कि कामाख्या देवी में बकरे की बलि चढ़ती है। हमारे यहाँ बंगाल की राजधानी कोलकाता, वहाँ भी माता जी का मंदिर है, वहाँ भी बलि चढ़ती है। आपने बताया, और भारत में बहुत सारे मंदिर हैं ऐसे पुराने जहाँ बकरे की बलि चढ़ने की परंपरा है। आपने ठीक कहा। अब मैं ये बताऊं कि क्यों। हमारे वेदों में लिखा है स्पष्ट, अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारे शास्त्र कहते हैं किसी की हत्या ना करो। हमारा हिंदू सनातन धर्म कहता है किसी की हत्या मत करो। फिर आपने सवाल किया कि कामाख्या में क्यों हत्या हो रही है। अब देखो हो क्या रहा है, हमारे मंदिरों में, हमारे वेदों में कहीं बकरे की बलि चढ़ाने की कोई परंपरा नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि एक मास्टर जी ने एक विद्यार्थी को देखा सिगरेट पीते हुए। तो गुरुजी ने बोला, क्यों तुम सिगरेट पीते हो? गुरुजी, वो क्या है, आदत हो गई है। कितनी पी जाते हो? बोले 10 पीता हूं मैं रोज, दिन भर में। गुरुजी बोले, सुन 10 मत पीना, छोड़ दे पूरी। गुरुजी, छूटे? अच्छा छूटेगी नहीं तो एक पी लेना, एक पी लेना। वो एक सिगरेट पीने की इजाजत गुरुजी ने क्यों दी? ताकि धीरे धीरे जब 9 छूटेगी तो एक भी छूट जाएगी। तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ अहिंसा की बात तो थी, पर कुछ लोगों ने मांसाहार करना स्टार्ट कर दिया, मांसाहार का प्रचलन बढ़ गया। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई तुम मांसाहार क्यों करते हो जब वेद में लिखा है हत्या नहीं करनी चाहिए। तो बोले गुरुजी क्या करें, ये आदत हो गई है। तो गुरुजी बोले सुनो, तुम फिर रोज ना खा के कभी कभी खाने की मजबूरन इजाजत दी, वो भी निवृत्ति परक थी कि आप छोड़ दें।
इजाजत नहीं दी कि खाओ। आप 10 सिगरेट रोज पीते हैं तो मैं आपने आपको कहा कोई तो गुरुजी होंगे जिन्होंने इसकी इजाजत दी होगी, उनका फिर नाम होगा, सब बता रहा हूं। ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की बहुत पुरानी एक डिबेट है। इन्होंने तो एक एथिकल पर्सपेक्टिव से बोला। मेरा ये मानना है आप सांस लेते हैं तो भी आप हत्या कर रहे हैं, कुछ जीवाणु आपके सांस से अंदर जा रहे हैं। आप पानी गर्म करते हैं तो भी कोई जीवाणु मरते हैं। आप दूध गर्म करते हैं तो भी जीवाणु मरते हैं। आप चलते हैं तो भी जीवाणु मरते हैं। जब आप चावल खा के शाकाहारी बन रहे हैं, उस चावल को उगाने में पता नहीं कितनी पेस्टिसाइड डाल करके कितने जीवों की हत्या की गई है। क्या आप शाकाहारी अपने आप को मानेंगे? हाँ। पहली चीज, आप शाकाहारी नहीं है। शाकाहारी। अगर आप उसी चावल को खा रहे हैं जिसको उगाने के लिए इतने कीटाणु मार के इतने जानवर मारे गए, वो चावल शाकाहारी नहीं हुए। छटपटाता नहीं है प्राण के लिए। तो मुर्गी छटपटाती है प्राण बचाने के लिए, आपके भोजन के लिए इतनों को मार दिया प्राण बचाने के गया। लिए। आपके भोजन के लिए इतनों को मार दिया गया। लेकिन मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। मेरा दूसरा प्रश्न है राम मंदिर में हमने देखा, जो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, बड़े सारे कथावाचक गए, प्रधानमंत्री भी थे, उसका उद्घाटन हुआ। शंकराचार्य ने कहा कि साहब ये एक पॉलिटिकल इवेंट है और इसमें जाना गलत है। पूरी के शंकराचार्य ने यहाँ तक कह दिया कि जब वहाँ पे नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे तो क्या शंकराचार्य खड़े होकर पीछे ताली बजाएंगे? और शंकराचार्य नहीं गए। फिर भी कथावाचकों की पूरी पलटन वहाँ पहुँची। ये भी कहा गया कि ज्योतिष के हिसाब से सो कॉल्ड मुहूर्त भी इसका गलत है। कुछ ने कहा सही, कुछ ने कहा गलत। मैं आपके सनातनी धर्म के हिसाब से पूछ रहा हूँ, तो क्या ये कन्वीनियंस का धर्म है आप लोगों का जी कि जब प्राइम मिनिस्टर पहुंचेंगे तब आप शंकराचार्य का बहिष्कार करके ताली पीटते सारे पहुंच जाते हैं? एक मिनट, बिल्कुल पूछना चाहिए ना पॉलिटिक्स भाई, ये गए थे सब लोग तो इसलिए पूछ रहा हूं। तो क्या वहां जाना सही था या गलत? जवाब और दूसरा सवाल एक प्रेम पूर्वक है, क्या राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से जुड़ेंगे? भगवान राम सबके हैं और शंकराचार्य जी की आप बात कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने तो आप लोगों को भी नसीहत दी थी कि ठीक रास्ते पर चलो, पर आप लोगों ने कहाँ सुनी शंकराचार्य जी की बात? शंकराचार्य जी की वो बात तो आपने सुन ली कि नहीं गए, पर शंकराचार्य जी जो और नसीहत आपको देते हैं तो वो का जो रिजल्ट आया उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत से नीचे आ गई। अब वो दोबारा वहीं जाना चाहती है। और कटेंगे जैसा शब्द भारत में इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, धार्मिक हो। क्यों कटेंगे? हम सब जिएंगे, यहीं जिएंगे और देश के लिए जिएंगे। और सर तन से जुदा का नारा इस्तेमाल बिल्कुल गलत है, गलत है। हुआ है ना, हुआ है। इस देश में बहुत कुछ हुआ है। हिंदुओं के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है। अरे सिर्फ नारायण नहीं हुआ, मुसलमानों के लिए करीनी बोला बटेंगे तो कटेंगे। कटेंगे क्या कटेंगे? कटेंगे लफ्ज किस कटेंगे क्या कटेंगे ये तो बताएंगे। ये मुझे 10 सेकंड, 15 सेकंड लीजिए। लेकिन हमारा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब राजनीतिक लाभ के लिए, अब इन्होंने कहा कि लोग वोट जिहाद कर रहे हैं। शहजाद भाई को जिहाद का मीनिंग मालूम नहीं। प्रधानमंत्री जी जब चाइना से मुकाबले की बात करते हैं, जब पाकिस्तान से मुकाबले की बात करते हैं, तो उस समय जिहाद कर रहे होते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए। जिहाद का मतलब है संघर्ष करना। जिहाद का मतलब ये नहीं है कि किसी मासूम की हत्या कर देना जिहाद होता नहीं होता। इसको कंडेम करना पड़ेगा। कटेगा क्या? हाँ, मैं सब इस पे जवाब देता हूँ। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बटोगे तो कटोगे। कटोगे किससे? अपनी जड़ से, अपने मूल से, अपनी संस्कृति से। अब जिनकी कसाई मानसिकता है उसके लिए कटने का एक ही मतलब होता है। मैं क्या कर सकता हूं भाई? कसाई मानसिकता से मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात, यहां पर कुछ लोग जो बैठे हैं, जो अवतरित हो जाते हैं एक आध डिबेट में, उनसे पूछे ना कि बहुत बुरा लग रहा है ना, अपग्रेड हो गया नारा, अपग्रेड हो गया नारा। तो ये नारा जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला गया, क्या फतवा जारी? हिंदू हिंसक है, क्या फतवा जारी? सुन लीजिए आप कान खोल के। द्वारका में नाटक होता है, क्या फतवा जारी? मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते, क्या फतवा जारी? लेकिन ये बॉलीवुड के लोग आगे तो बड़ी तकलीफ हो गई। लेकिन मैं बता दूं, देवकी नंदन ठाकुर जी भी वहां थे, राम भद्राचार्य जी भी वहां थे, बागेश्वर धाम भी वहां थे, और मेरा सौभाग्य था मैं भी वहां था। वहां पर ज्यादा तादाद में साधु संत महात्मा थे। देवकी नंदन जी गो एंड गॉन कर दिया इन्होंने उसी ना शंकराचार्य कभी गो एंड गॉन इन्होंने नहीं करा है। अरे मेरी बात सम्मान से लीजिए आप। ओके, मैं शदाब आपकी राय लेता हूं। 10 सेकंड अमीश भाई, 10 सेकंड बोलूंगा। अच्छा ठीक है, 10। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप बड़े धर्मगुरु हैं। आप बहुत छोटा हूं। अच्छा चलिए, बहुत छोटे धर्मगुरु हैं, आपकी बहुत सारा फॉलोइंग है। सुनिए, आपकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, लोग आपकी सुनते हैं, आप सब मानित हैं। मेरे सिर्फ 2 पॉइंट है। पहली चीज, आप उसका प्रयोग पॉजिटिव क्यों नहीं करते कि आप ग्रीन दीपावली बताएं लोगों को, आप एक हिंदुत्व का या हिंदू धर्म का पॉजिटिव फेस बताएं, आप मेडिटेशन बताएं, प्रेम सिखाएं। अच्छा ये बताइए, अभी आपने बोला कि ग्रीन दीपावली मनाएं। हाँ। आप इसी मंच से किसी और त्योहार को बता सकते हैं? क्यों नहीं? सबको मनाना चाहिए। पोल्यूशन है तो सबके लिए खराब है। ब्लडलेस ईद बोल दो एक बार। वो बोले ब्लडलेस हिंदू धर्म भी नहीं है। ब्लडलेस ईद की बात अगर कर रहे हैं, सुनिए, मैं आपको बताता हूं। ये बलि तो हमारे यहाँ भी चढ़ती ये है। ग्रीन दीपावली की बात कर सकते हैं, ब्लडलेस ईद की बात नहीं कर सकते, नहीं तो इनका भी ब्लड खतरे में आ जाएगा। देवी में बलि ना चढ़े, आप बोल दीजिए अभी। ठीक है, मैं बोलूंगा। शदाब, आप बोलिए नहीं।
आपका उस संविधान को मैं रामायण की तरह पूछता हूँ, कोई इसे नेगेटिव ना डरे, पर संविधान कितने साल पुराना है? राजशाही ले आओ भाई इनके लिए। 70-74 साल पुराना है। महाराजा चाहते हैं वापस। 74 साल पुराना है। एक सेकंड शांत होंगे आप। सुनिए। और भारत कितना पुराना है? आदिकाल से है। इनको कहिए अपने पुरखे बदल लें। पुरखों से नहीं होता, पुरखे सबके पुरखे बदल लें। ठीक है, पहले इसका जवाब दो कि सनातन को बुरा कहां कहा जाता है। हिजबुल्लाह के पेजर की तरफ फटो मत। वो छोड़ो यार, हिजबुल्लाह के पेजर हो क्या? भाषा हिजबुल्लाह की के पेजर हो क्या? भाषा की बात इस प्रकार से पहले यहाँ बात बताओ सुनो, आप। इनका क्या आपने प्रॉब्लम कैसे है कहा ये इनका बात इनकमिंग कही बंद कैसे? है, आउटगोइंग ही चालू है इनका। नहीं, पर इनका ठीक है, सदियों से उन्होंने आउटगोइंग प्रश्न फ्री पूछा। है और इनकमिंग पूरी तरह से बंद क्या है? और सुन लीजिए अमित क्या जी, है, आप आपका हट्टी और नेशनल फट्टी में आगे तो चैनल है। बहुत आप ऐसे झूठ पर अब उड़ाओगे। सुनिए, नहीं बैक, और मैं आप बोल मुझे रहा जवाब हूं। नहीं दे रहे हो। मैं बोल कोई रहा इधर हूं। भाग रहे हैं। मैं नहीं बोल नहीं रहा नहीं, हूं। आप चुप हो, शांत नहीं, होंगे तो मैं जवाब दूंगा ना, शांत होंगे तो जवाब मैं दो। चुप हूं। ओके ओके, बोलो कहां 5 वक्त। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप तो वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वो भी हिंदू और वो हिंदू पंडित दोनों सामने। बंदे ने दोनों की बोलती बंद कर दी। दूसरों पे उंगली उठाना आसान है वाकई में। भाई आप मुसलमानों पे तनकीद करते हो जब वो गाय की कुर्बानी देते हैं या किसी दूसरे जानवर की कुर्बानी देते हैं, और जब आप अपनी पूजा में जानवरों की कुर्बानी देते हो, उनकी बलि चढ़ाते हो, तब आपकी ये प्रवचन किधर होते हैं, तब आपका ये ज्ञान किधर होता है। इस पर दोनों हिंदू पंडित एक्सपोज हो गए, खुलकर जवाब नहीं दे पाए। बहुत से इनके हामी भी स्टूडियो में बैठे होते जब हल्की हल्की बात पे ताली बजाते थे, लेकिन बंदे ने सही का जलील किया और ऐसी सुनाई के जैसा सुनाने का हक होता है। दूसरों पे उंगली या इस्लाम मुसलमानों पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान पे जाग के देंगे। अगर आपको भी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।